आप उत्तराधिकारी और एनसीपी को बचाने की कमान, एनसीपी के भविष्य की बात करें तो मैं सिर्फ दो शब्दों में कहूंगा, दो ही चीजें इसका पूरा क्लैरिफाई करेंगी कि आगे क्या होगा। पहला, विधायकों की वफादारी, और दूसरा फैसला होगा परिवार का फैसला। और जब मैं परिवार की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एनसीपी नहीं, ये पूरा पवार परिवार एक साथ जब बैठेगा, ये फैसला लेगा, उसके बाद क्लियर होगा कि इसके आगे की दिशा दशा क्या होने वाली है। लेकिन अजीत पवार जैसा मास लीडर, अजीत पवार जैसा दमखम वाला नेता, आपको याद होगा 2023 में जब एनसीपी दो गुटों में बटी थी तो सबसे ज्यादा समर्थन जो था वो अजीत पवार के साथ गया। शरद पवार बेशक उनसे उम्र में बहुत बड़े और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव, महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज वो जानते थे, लेकिन बावजूद उसके विधायक को सबसे ज्यादा अपने पालने में ले जाने वाले अजीत पवार थे। शरद पवार उस वक्त से ही टूटने लगे थे, फिर वो बीमार भी रहने लगे, शायद 85-86 साल की उम्र है उनकी, और इस उम्र में अगर वो दोबारा से पार्टी संभालेंगे तो मुझे लगता है कि अब वो दमखम शरद पवार वाला नहीं बचा। उसमें भी देखिए, शरद पवार ने इस पार्टी की स्थापना की थी एनसीपी की 1999 में, अजीत पवार ने इस पार्टी को तोड़ने के बाद एनसीपी का पार्टी सिंबल, एनसीपी की पहचान सब अजीत पवार ले गए। शरद पवार को पार्टी का नामकरण दूसरा मिला, उसमें था एनसीपी एसपी, उसको बोलते हैं शरद चंद्र पवार। इस वक्त सबसे कठिन घड़ी में एनसीपी खड़ी है, तो ऐसे में विधायकों का फैसला क्या होगा, कौन कितनी वफादारी दिखाएगा। दूसरी बात, जब पत्नी नहीं तो उत्तराधिकारी के तौर पर बेटों का नाम आएगा। बेटे आपको पता ही है, एक बेटा चुनाव लड़ चुका था, वो भी चुनाव हार चुका है, पार्थ, और दूसरा बेटा उनका बिजनेसमैन है, तो वो राजनीति में इतना इंटरेस्ट कभी उसने दिखाया नहीं और राजनीति में आया भी नहीं। अब प्रफुल्ल पटेल की बात आती है, वो एनसीपी के अभी वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, और उसी के साथ साथ अजीत पवार के शायद मुझे लगता है सबसे पुराने साथियों में अगर कोई होगा तो वो प्रफुल्ल पटेल ही होंगे। और प्रफुल्ल पटेल ने उनके साथ कई अहम फैसलों पर, मतलब आप याद करो जब 80 घंटे की सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने महाराष्ट्र में चलाई थी, उस वक्त भी कहा जा रहा था सबसे बड़ा अगर किसी का पीछे से हाथ है तो वो प्रफुल्ल पटेल का हाथ है। प्रफुल्ल पटेल एक अहम चेहरा है पार्टी के अंदर, लेकिन प्रफुल्ल पटेल सुनेत्रा पवार की बात नहीं काटेंगे। आज भी अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले सामने बैठे होंगे और इस पार्टी की आगे की संगठन की, संगठनात्मक ढांचे की, पार्टी के भविष्य की चर्चा चल रही होगी, तो परिवार से बड़े प्रफुल्ल पटेल नहीं हो जाएंगे। पवार परिवार अगर बैठकर ये डिसाइड कर देगा, या शरद पवार बैठे होंगे, सुप्रिया सुले कह रही होंगी, सुनेत्रा पवार बैठी होंगी एक साथ में, तो प्रफुल्ल पटेल ये नहीं कह देंगे ना कि पार्टी मैं चलाऊंगा। पार्टी विधायकों की, विधायक जिसको चुनेंगे, उस पार्टी के नेता जिसको अपना नेता मानना चाहेंगे, वो नेता बनेगा। अजीत पवार को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मास लीडर थे अजीत पवार, एक छत्र राज करने वाले नेता थे, और महाराष्ट्र के लोग दादा वाकई दादा। तो ऐसे में अब वो एकदम से चले गए, अचानक से एक ट्रेजेडी हुई। इस कैजुअलिटी की भरपाई करना इस पार्टी के लिए तो बहुत मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रफुल्ल पटेल का आपने कहा कि वो पार्टी के बड़े चेहरा बनकर उभर जाएंगे, अजीत पवार की जगह ले लेंगे, ये भी मैं बिल्कुल क्रॉस करता हूं।